नालंदा जिले के हरनौत थाना में तैनात दरोगा राम पुकार यादव ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। वह गया जिले के ईश्वरपुर गांव निवासी थे और पिछले 2 वर्षों से डायल 112 में कार्यरत थे। दरोगा राम पुकार यादव ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से ही सिर में गोली मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त वह थाना परिसर में ही मौजूद थे। गंभीर हालत में उन्हें पटना के पारस हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसपी भरत सोनी ने आत्महत्या की पुष्टि करते हुए कहा कि मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू से जांच कर रही है। एसपी भरत सोनी ने बताया कि एक आवेदक के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया था कि जिसमें ERSS के द्वारा 15 लाख गबन करने का आरोप लगाया गया था। इसकी जांच चल रही है। इसी दौरान यह घटना घट गई है। पदाधिकारी के द्वारा दरोगा के साथ डांट फटकार और पारिवारिक विवाद आत्महत्या के संबंधित कारण हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। ERSS जो हरनौत है उसमें पदस्थापित है राम पुकार सिंह जी, जो ASI थे। तो उनके द्वारा अपनी ही पिस्टल से जो है सुसाइड अटेम्प्ट करने का जो है प्रयास किया गया और फायर किया गया, जो उनके सर में लगी गोली। और उसके बाद जो है उनको हम लोगों ने त्वरित एस्कॉर्ट करते हुए वहाँ हमने पारस अस्पताल में पटना में भर्ती करवाया गया, जहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है। और इसमें आगे हम लोग जांच कर रहे हैं कि क्या परिस्थितियों में उनके द्वारा जो है ये घटना हुई है। और SDPO सदर 2 और बाकी हमारे जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं वो सारी घटना का सूक्ष्मता से जांच हम लोग कर रहे हैं कि क्या इसमें वजह है जिसके द्वारा ये दुर्घटना हुई है। पैसे का मामला आ रहा है, क्या आशंका जताया जा रहा है? देखिए, कोई आशंका यही है कि कोई एक आवेदन हम लोगों को मिला था कि कुछ एलिगेशन जो है ERSS पे लगाए गए थे। हरनौत में जो ERSS पदस्थापित है कि एक कंप्लेंट हमको रिटर्न कंप्लेंट मिली है कि कुछ पैसे जो है उस गाड़ी के द्वारा ERSS की गाड़ी के द्वारा ले लिए गए हैं। उसकी जांच हम लोग कर ही रहे थे और जिसमें जो कंप्लेंट के द्वारा घटनास्थल बताया गया कि वहाँ पे ERSS की गाड़ी द्वारा हमसे पैसा ले लिया गया है। वहाँ पे टीम हमारी गई थी जांच करने के लिए। उसी में जो है जब सूचना मिली कि जांच करने गई है, तभी पीछे से जो है पदाधिकारी द्वारा जो है ये घटना जो है घटित हो गई है। अब इसमें क्या कारण था, क्या नहीं था, पारिवारिक भी क्या दबाव था या कारण था, या फिर जो एलिगेशन जो लगाए गए थे उसकी जांच में जो क्या अभी आएगा, वो तो भी जांच चल रही है। तो ये सब अभी जांच का विषय है जिसका हम जांच करवा रहे हैं। कितनी राशि सर? अभी तो राशि जो कंप्लेंट द्वारा बताई 15 लाख की उसके द्वारा राशि बताई गई है, लेकिन उसमें अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और सारा जो तथ्य है वो अभी उसका सभी CCTV फुटेजेस जो हैं, हमारे टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है और जो पूछताछ है वो सब हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अभी इसमें कुछ भी कॉन्क्रीट कहना उचित नहीं है। अब जो दुर्घटना हुई है, एक मिनट रुक जाइए, दुर्घटना जो हुई है उसमें अब क्या कारण से ये दुर्घटना हुई है, क्यों पदाधिकारी द्वारा ये कृत्य किया गया, या फिर तो वो हम उनकी फैमिली से भी टच में हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कोई ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में कोई प्रेशर हो या फैमिली में कोई इशू हो, वो भी उसका भी हम जांच पहचान करेंगे। आरोप 15 लाख का गायब करने लगा था। ERSS पे उन्होंने आरोप लगाया था कि ERSS की गाड़ी द्वारा जो है ये 15 लाख रुपए ले लिए गए हैं। अब किस गाड़ी द्वारा लिए गए हैं उसकी हम लोग जांच कर रहे थे, क्योंकि हरनौत थाना के अंदर भी गाड़ी है, वेना सबके अंदर भी गाड़ियां हैं जो ERSS चलती है। अब किस गाड़ी के द्वारा लिया गया उसकी हम लोग जांच कर ही रहे थे, तभी ये घटना हुई है। सर, कंप्लेंट कौन है? कोई नेता होता है क्या? नहीं, कोई पटना के कोई व्यक्ति हैं जिसका अभी क्योंकि जांच चल रही है तो उसका नाम हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अब उसको भी हम जांच कर रहे हैं और साथ साथ में भी जांच कर रहे हैं कि कोई फैमिली वाला इशू तो नहीं था। कब से पोस्टेड थे? 2024 से ये यहाँ पे नालंदा जिला बल में उनका हम लोग जो निकाले हैं 2024 से यहाँ पे थे, और किसी प्रकार की कोई उन पे ERSS में थे तो कोई किसी प्रकार का थाना से भी इनका ड्यूटी जो नहीं लगता था। ERSS के कंट्रोल रूम से इनका ड्यूटी लगता था, थाना में बस वो रहते थे, लेकिन जो नियंत्रण था वो ERSS के द्वारा ही उसका नियंत्रण किया जाता था। तो उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी बिंदुओं का हम जांच कर रहे हैं।